उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम शुक्रवार की कथा कहते हैं। एक सास, बहू और उसका बेटा तीनों साथ साथ रहते थे। सासू रोज शुक्र भगवान की पूजा करती थी और पूजा करने के पश्चात भगवान को ऊपर आले में रख देती थी। एक दिन सासू तीर्थ जाने लगी तो सासू ने बहू से कहा कि मेरे जाने के पश्चात मेरे शुक्र भगवान की पूजा करना मत भूलना। ठीक है माँ, कह करके बहू अपने काम में चली गई और सास अपने तीर्थ को चली गई। इतना कहकर सास तीर्थ को तो चली गई और बहू सारा काम कर गई, लेकिन शुक्र भगवान की पूजा करना तो भूल गई। और धीरे धीरे यह भूल उसकी आदत में आ गई। काम तो करती घर का, लेकिन शुक्र भगवान की पूजा नहीं करती। एक दिन बहू को सारा घर का काम करते हुए देखकर आले में बैठे शुक्र भगवान को हंसी आ गई। मन में बोले, देखो यह बाबरी अपना पुण्य खोकर घर का तो सारा काम करती है, लेकिन मेरी पूजा करने के लिए इसको समय ही नहीं मिलता है। शुक्र भगवान को हंसते हुए देखा तो बहू को गुस्सा आ गया। घर की कामवाली को कहा, भगवान मुझे देखकर हंसते हैं तो तुम भगवान को अपने घर ले जाओ। कामवाली बोली, मेरे भी घर में बहू बेटे हैं, मैं तो नहीं ले जाऊंगी अपने घर। आप कहो तो घर के आगे गड्ढा खोद के उसमें दबा देते हैं। बहू बोली, ठीक है। कामवाली ने भगवान को घर के आगे गड्ढा खोदा और उसमें दबा दिया। थोड़े दिन बाद ही घर में सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। दरिद्रता छा गई, हर चीज़ का टोटा पड़ने लगा। जब बेटे ने अपनी बहू को बोला, ये क्या हो गया, मेरी माँ के जाते ही घर की स्थिति बिगड़ने लग गई। बहू ने बेटे से कहा, आपकी माँ सभी चीज़ें घर में से साथ बांधकर अपने साथ ले गई हैं। बेटे ने माँ को चिट्ठी देकर बुलाया। माँ घर में आई तो हालत देखी घर की, बहुत दुखी हुई। लेकिन थोड़ी देर में माँ को ध्यान आया तो वह अपने आले में शुक्र भगवान का दर्शन करने के लिए गई। आले में शुक्र भगवान को बैठा हुआ नहीं देखा तो माँ का माथा ठनका। बहू को बुलाया, पूछा, मेरे शुक्र भगवान कहाँ हैं? बहू बोली, शुक्र भगवान तो मेरे ऊपर हंसे, जो मैंने काम वाली से कह के बाहर दरवाजे के गड्ढा करवाया और उसमें दबा दिया। सासू तो जल्दी से उठकर बेटे से बोली, गड्ढा खोदो, और शुक्र भगवान को मना करके स्नान करवा के पूजा पाठ किया। वापस आले में स्थापना की, माफ़ी मांगी। फिर कहा, मेरी बहू ना समझे, उसको माफ़ कर दो। बेटा बहू ने अपने हाथों से पूजा की, हमसे भूल हो गई है, इस बार आप क्षमा कर दो, हम आपकी अब रोज़ पूजा करेंगे। अगले दिन से ही घर में वापस धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। वापस सब तरह की समृद्धि छा गई। सभी आनंद से रहने लगे। शुक्र भगवान उन पर प्रसन्न हुए, जैसे वो उन पर प्रसन्न हुए सब पर प्रसन्न हों। फिर मिलते हैं। राधे राधे।